बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सम्मानित साधु रहते थे। साधु का जीवन शांत, सरल और ज्ञान से भरा हुआ था। उनकी शिक्षाओं में जीवन के हर पहलू पर गहरा ज्ञान था और लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। गांव का हर परिवार उनके मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीता था। गांव में एक परिवार था जो बाहर से सुखी और समृद्ध दिखता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके जीवन में अशांति का माहौल था। उस परिवार में माता पिता और 3 बच्चे थे, लेकिन उनके बीच में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। कभी बच्चों के खेल पर मतभेद होता, तो कभी माता पिता आपस में किसी छोटी बात को लेकर विवाद करने लगते। घर में हर सदस्य अपना तनाव और नकारात्मकता एक दूसरे पर डालता, जिससे घर में हमेशा कलह और असंतोष का वातावरण बना रहता था। एक दिन उस परिवार के मुखिया ने यह महसूस किया कि घर की इस अशांति को दूर करने के लिए उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। वह साधु के पास गया और अपनी समस्या को साझा करते हुए कहा, महाराज, हमारे घर में शांति नहीं है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। कृपया हमें बताएं कि हम क्या करें ताकि हमारे घर में सुख शांति वापस आ सके। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोले, तुम्हारे घर में सुख शांति लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी की कुछ चीजों को हमेशा गोपनीय रखो। हर बात को दूसरों के साथ साझा करना, चाहे वे घर के सदस्य ही क्यों न हो, कभी कभी और अधिक अशांति का कारण बन जाता है। मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन बातों को अपने भीतर सुरक्षित रखोगे तो तुम्हारे घर में धीरे धीरे सुख शांति लौट आएगी। साधु ने सबसे पहले कहा, तुम्हारे परिवार की आंतरिक समस्याएं केवल तुम्हारे परिवार की हैं। इन्हें बाहर के लोगों के साथ साझा करने से केवल परेशानी बढ़ती है। जब तुम अपनी समस्याओं को बाहर के लोगों से साझा करते हो तो वे तुम्हारी स्थिति का गलत लाभ उठा सकते हैं या फिर तुम्हारे रिश्तों को और भी जटिल बना सकते हैं। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया से छिपाकर रखना ही बेहतर होता है। साधु ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक महिला थी जो हमेशा अपने पड़ोसियों से अपने घर के झगड़ों की बातें किया करती थी। वह सोचती थी कि इससे उसकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन हुआ यह कि पड़ोसियों ने उसकी समस्याओं को और बढ़ा चढ़ाकर फैलाया। इससे उसके परिवार में और तनाव बढ़ गया। अगर वह अपने घर की समस्याओं को परिवार के भीतर ही सुलझाने की कोशिश करती तो उनका समाधान जल्दी निकल सकता था। परिवार के मुखिया ने सोचा कि वे भी कई बार अपने घर के मुद्दों को दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा करते थे, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती थी। अब उसे यह समझ आ गया था कि पारिवारिक मुद्दों को गोपनीय रखना ही बेहतर होता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, इसे दूसरों के सामने प्रकट करना उचित नहीं है। धन और संपत्ति एक संवेदनशील विषय होते हैं। अगर तुम अपनी आर्थिक स्थिति की बातें दूसरों से करोगे तो हो सकता है कि लोग तुम्हारी स्थिति का गलत लाभ उठाएं। आर्थिक स्थिति का विषय हमेशा निजी और गोपनीय रखना चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जिसने एक साल बहुत अच्छी फसल उगाई। उसने अपनी इस सफलता की बातें अपने सभी दोस्तों और पड़ोसियों को बता दी। कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे और कुछ ने उससे उधार मांगना शुरू कर दिया। किसान को अपनी मेहनत का सही लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सबके सामने प्रकट कर दिया था। मुखिया ने महसूस किया कि वे भी अपनी आर्थिक समस्याओं को दूसरों से साझा करते थे और इससे उन्हें कोई समाधान नहीं मिला था।
अब वह समझ गया कि आर्थिक स्थिति को निजी रखना कितना जरूरी है। साधु ने कहा, तुम्हारी भविष्य की योजनाएं केवल तुम्हारी हैं। जब तक वे पूरी नहीं हो जाती, उन्हें किसी से साझा करना उचित नहीं है। अगर तुम अपनी योजनाओं को जल्दी से प्रकट कर देते हो, तो लोग तुम्हारी योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं या तुम्हें गलत सलाह देकर तुम्हारी प्रेरणा को कम कर सकते हैं। साधु ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने एक नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाई थी। उसने उत्साहित होकर अपने दोस्तों और परिचितों को इस योजना के बारे में बताया। उनमें से कुछ लोगों ने उसे निराश किया और कहा कि उसकी योजना सफल नहीं हो सकती। धीरे धीरे वह व्यापारी खुद अपनी योजना पर संदेह करने लगा और वह उसे पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया। अगर उसने अपनी योजना को गुप्त रखा होता और उसे पहले पूरा कर लिया होता, तो वह सफल हो सकता था। मुखिया ने सोचा कि वे भी अक्सर अपने भविष्य की योजनाओं को दूसरों से साझा कर देते थे और फिर उन पर संदेह करने लगते थे। अब उन्होंने समझा कि जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए, उसे गोपनीय रखना ही बेहतर होता है। साधु ने कहा, रिश्तों में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने लाना उचित नहीं होता। अगर तुम अपने रिश्तों में आने वाली समस्याओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हो, तो इससे रिश्ते और भी जटिल हो सकते हैं। रिश्तों की समस्याओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो उसमें सीधे शामिल हैं, और उन्हें मिलकर सुलझाओ। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक दंपति था जो अक्सर अपने आपसी झगड़ों की बातें अपने दोस्तों और पड़ोसियों से करता था। धीरे धीरे उनके दोस्तों ने उनके रिश्ते की समस्याओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इससे उनकी समस्याएं और भी बढ़ गईं। अगर उन्होंने अपने रिश्ते के मुद्दों को खुद सुलझाया होता, तो उनकी समस्याएं इतनी गंभीर नहीं होती। मुखिया ने इस बात को भी गहराई से समझा और महसूस किया कि रिश्तों में आने वाले मुद्दों को निजी रखना ही सही होता है। इससे बाहर के लोगों का हस्तक्षेप कम होगा और समस्याओं का हल जल्दी निकलेगा। साधु ने कहा, हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन इन्हें दूसरों के सामने प्रकट करना उचित नहीं होता। लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर खुद काम करो, लेकिन उन्हें दूसरों से साझा न करो। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक महान योद्धा था जिसने एक बार अपनी कमजोरी अपने साथी सैनिकों को बताई। उसके दुश्मनों को जब उसकी कमजोरी का पता चला, तो उन्होंने उसका गलत फायदा उठाया और उसे पराजित कर दिया। अगर उस योद्धा ने अपनी कमजोरी को छिपा कर रखा होता, तो वह अपनी ताकत के बल पर जीत सकता था। मुखिया ने महसूस किया कि कभी कभी वह भी अपनी कमजोरियों को दोस्तों या परिवार के सदस्यों से साझा करता था और इससे उसे केवल हानि ही मिली। अब उसने ठान लिया कि वह अपनी कमजोरियों को निजी रखेगा और उन पर खुद काम करेगा। साधु ने कहा, सच्चा परोपकार और दान वही है जिसे बिना किसी दिखावे के किया जाए। अगर तुम अपने दान की बातें दूसरों से करते हो, तो उसका असली महत्व खो जाता है। परोपकार का असली उद्देश्य बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के मदद करना होता है। उन्होंने एक संत की कहानी सुनाई। एक संत थे जो अपने आसपास के जरूरतमंदों की हमेशा मदद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दान की बातें किसी से साझा नहीं की। जब वह संत इस दुनिया से चले गए, तब लोगों को उनके महान कार्यों के बारे में पता चला। उनकी सेवा का असली मूल्य इसी में था कि उन्होंने इसे गोपनीय रखा। मुखिया ने महसूस किया कि वह कभी कभी अपने अच्छे कार्यों की बातें दूसरों से कर देता था और इसका असली महत्व खो जाता था। अब उसने तय किया कि वह चुपचाप दान और परोपकार करेगा और किसी से इसकी चर्चा नहीं करेगा। अंत में साधु ने कहा, आध्यात्मिक अनुभव बहुत व्यक्तिगत होते हैं।
ध्यान, प्रार्थना और साधना के क्षण तुम्हारे और ईश्वर के बीच होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ साझा करने से इन अनुभवों की गहराई कम हो सकती है। अपने आध्यात्मिक अनुभव को अपने भीतर ही रखो और उसे और भी गहरा बनाने का प्रयास करो। साधु ने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। बुद्ध के एक शिष्य ने ध्यान के गहरे अनुभव को अपने दोस्तों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका ध्यान भंग होने लगा और वह उस गहराई को खोने लगा जो उसने पहले पाई थी। बुद्ध ने उसे समझाया कि आध्यात्मिकता का असली अनुभव तभी होता है जब उसे अपने भीतर रखा जाए। मुखिया ने सोचा कि वे भी कभी कभी अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दूसरों से साझा करते थे और इससे उनका ध्यान विचलित हो जाता था। अब उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी साधना को और गहराई से करेंगे, लेकिन इसे निजी रखेंगे। साधु की बातें सुनकर परिवार के मुखिया को अपने जीवन की कई गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने साधु से वादा किया कि वे अब से इन 7 बातों को गोपनीय रखेंगे और इन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी समझा कि घर की सुख शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और व्यवहार पर आधारित होती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इन 7 बातों को अपने जीवन में गोपनीय रखोगे तो तुम्हारे घर में निश्चित ही सुख शांति लौट आएगी। शांति हमेशा अंदर से शुरू होती है और फिर पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। मुखिया ने साधु का धन्यवाद किया और मन में यह संकल्प लिया कि वह अपने परिवार के साथ इन शिक्षाओं का पालन करेगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर में इन बातों को लागू किया और कुछ ही समय में उनके घर में शांति और आनंद का वातावरण बनने लगा। घर में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य बढ़ा और उनका परिवार पहले से अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।